हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ होता क्या है तो एकदम बेसिक से जानेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या होता है। आप यहाँ देखोगे ये सिंबल बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अब हमें बोला है ए और बी के बीच हमें क्या निकालना है? प्रतिरोध निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN, यानी अनंत तक हम इसको ले जा सकते हैं। तो यहाँ ये क्या है? श्रेणी क्रम का सूत्र है। ये क्या है? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का है सूत्र। अब दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 1/rn। ये है समांतर क्रम। समांतर क्रम है। तो दोस्तों यहाँ हम लोगों ने जाना कि श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, समांतर क्रम का फार्मूला। यहाँ जितने प्रतिरोध होते हैं हम उतने ही बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ आपके कितने प्रतिरोध हैं? सबसे पहले हम जानेंगे श्रेणी समांतर होता क्या है। जब क्या हो, ये हमने क्या है, दो बल्ब ले लिया है, एक प्लस का है, माइनस का है, प्लस का माइनस का। अगर हम माइनस को प्लस में जोड़ रहे हैं और यहाँ से माइनस ये प्लस ले रहे हैं, ये क्या ऐसा क्रम बनेगा, यानी ये इस तरीके से बन रहा है। तो ऐसा क्रम बनेगा तो ये क्या है? श्रेणी है, क्योंकि यहाँ ये सीधा बन रहा है। अगर हम दो बल्ब ऐसे लेंगे, हमने ये दो बल्ब ले लिया, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का माइनस का, माइनस को माइनस के साथ जोड़ेंगे, प्लस को प्लस के साथ जोड़ेंगे, तो यहाँ देखोगे ये प्रतिरोध है ये, तो यहाँ से एक तार निकलेगी। अगर ऐसा बनेगा ये क्या रहेगा? समांतर क्रम रहेगा। तो आइए देखते हैं ये कौन सा क्रम है। तो ये श्रेणी क्रम है। कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। तो यहाँ हम इसको मान लेंगे R1, इसको R2 मान लेंगे। तो अब इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ फार्मूला क्या होता है? R बराबर होता है R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ रखोगे, R1 की वैल्यू देखेंगे कितनी है, तो 2 है, 2 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है? 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 8 ओम। इसका उत्तर हो जाएगा पहले वाले का। अब दूसरा इसी तरीके से हल करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? यहाँ ये समांतर क्रम में है, तो इसको हम क्या मानेंगे? R1, ये हो जाएगा R2। तो फार्मूला क्या होता है? ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2। कितने प्रतिरोध हैं? 2। तो हम कहाँ तक लेंगे? 2 तक लेंगे। तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r1, R1 का मान कितना है देखोगे? 1/r बराबर 1/r1। R1 की वैल्यू कितना है? 2 यहाँ रख दोगे, प्लस 1/r2। R2 की वैल्यू कितना है? 4। अब इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम देखोगे तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा? तो 4 आएगा। तो एलसीएम ऐसे ले लो, 2 और 4 का एलसीएम लोगे तो 2 एक कम 2 और ये 2 दूनी 4। फिर 2 से कटाओगे, ये 1 और 2 एक कम 2 कट जाएगा। इसका गुणा क्या होता है? एलसीएम। तो गुणा कितना आएगा? 4 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब 2 का टेबल पढ़ोगे कितनी बार में जाएगा कि 4 आ जाए। तो यहाँ 2 दूनी 4 2 बार, ये 4 एक कम 4 एक बार। 1/r बराबर ये हो जाएगा 2 प्लस 1/4। अब ये क्या होगा? R बराबर लिखोगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा?
2 + 1 यानी 3 हो जाएगा, इतने ओम हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, तो ये बना हुआ है, तो यहाँ ये ए है और ये क्या है, बी है। तो ए और बी के बीच हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। या ये दे रखा है 1 ओम, ये भी 1 ओम। तो अगर देखेंगे तो ये कौन सा क्रम है, अगर सीधा इस तरीके से बन रहा है तो ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। ये अगर सीधा ऐसे बन रहा है तो श्रेणी क्रम है। अगर ये जुड़ा हुआ है इस तरीके से तो ये कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। ऊपर वाला है समांतर, समांतर, नीचे वाला श्रेणी क्रम, श्रेणी है। तो नीचे वाला अगर देखोगे तो यहाँ ये नीचे वाला क्या है, श्रेणी क्रम। तो देखोगे तो ये क्या है, इसको हम R1 मान लेंगे, इसको R2 मान लेंगे। पहले वाले को हम R1, दूसरे वाले को R2, और यहाँ इसको R3 और इसको R4 मान लेंगे। तो देखोगे ये श्रेणी क्रम में है, R1 और R2 किस क्रम में है, तो देखोगे यहाँ 1 ओम है, यहाँ भी 1 ओम है, तो ये आपको श्रेणी दिख रहा है। तो लिखोगे R1 व R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2। आगे निकालना है तो डैश मान ले रहे हैं। R1 की वैल्यू कितना है, 1, प्लस R2 की वैल्यू कितना है, 1। जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 2। 1 1 कितना होगा, 2। 2 में आ गया। अब फिर R3 व R4 को भी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में। तो R डबल डैश इक्वल क्या हो जाएगा, R3 प्लस R4। तो R3 का मान कितना है, तो R3 का मान देखोगे 1 ओम, प्लस R4 का मान 1 ओम, तो यह इसको ऐड करोगे हो जाएगा 2 ओम। अब देखोगे इसका शेप इस तरीके से बन गया, तो यहाँ कितना आया, 2 ओम, और यहाँ आया 2 ओम। तो ये R डैश की वैल्यू है जो हमने पहले निकाला था, R डैश की वैल्यू है। जो सेकंड है, सेकंड देखोगे क्या है, ये भी R डबल डैश की वैल्यू है 2 ओम। अब समांतर क्रम दिख रहा है, तो यहाँ लिखोगे R डैश व R डबल डैश को समांतर क्रम में जोड़ने पर, जोड़ने पर, तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। तो यहाँ R डैश की वैल्यू कितना है, तो यहाँ निकाले हैं 2, प्लस 1/R डबल डैश की वैल्यू 2। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2। अब 2 1 कम 2, 1 बार, 2 1 कम 2, 1 बार गया, तो यहाँ R बराबर हो जाएगा 2, ऊपर चला जाएगा और इसको ऐड करोगे ये भी 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, तो यहाँ आ जाएगा R बराबर 1 ओम, आ जाएगा R बराबर 1 ओम।